जबरदस्त आंधी दिल्ली में और 6 लोगों की मौत हुई दिल्ली और एनसीआर के इलाके में। इन सब के बीच रॉबर्ट वड्रा को जो सुविधा दी जाती है एयरपोर्ट पर कि बिना जांच के वो चले जाएं, प्रियंका गांधी ने कहा हमने तो मांगा ही नहीं, वापस ले लीजिए। लेकिन मसला आज दस्तक का ये नहीं है। दस्तक का दरअसल मसला आज उस ट्रेलर का है जो अच्छे दिन आने वाले हैं का ट्रेलर नजर आने लगा है, क्योंकि उस दिशा में कदम बढ़ चले हैं। तो आइए आज उस ट्रेलर का जिक्र करेंगे और किस रूप में कैसे ये पहला ट्रेलर नजर आया है। शुरुआत खुलते हुए बाजार से या फिर कहें हर बंदिशों को तोड़ने से, वह भी हर क्षेत्र में। पहली रिपोर्ट। सेना से शिपिंग तक और हवा से लेकर सड़क या रेल तक हर क्षेत्र का बंद दरवाजा खोलने के लिए सरकार कमर कस रही है। सेना में 100% निवेश का मतलब साफ है, देश में अब विदेशी कंपनियां सैन्य उत्पादन के उद्योग लगाए। एयर इंडिया का निजीकरण, यानी जो निजी जहाज सस्ती यात्रा सेवा के जरिए भारत के हवा में छाए भी हुए हैं और लगातार मुनाफा भी बना रहे हैं, उनसे कई कदम आगे एयर इंडिया निकल सकता है अगर निजीकरण का रास्ता खुल जाए तो। वहीं रेल तो देश में यात्रा की लाइफलाइन मानी जाती है, तो फिर इसे भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाए या फिर कुछ सेक्टर को निजी हाथों में सौंप दिया जाए और उसी के जरिए विकसित किया जाए, जिससे जर्जर रेल व्यवस्था भी दुरुस्त दिखाई देने लगेगी। यही हाल सड़क का है, जो निजी हाथों के जरिए विकसित तो किए जा रहे हैं, बस ग्रामीण और पिछड़े राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का है। रास्ता अब शिपिंग के क्षेत्र में भी खुल सकता है, क्योंकि पहली बार तमाम पोर्ट को आधुनिक बनाने से लेकर समुद्री यात्रा को देश से जोड़ने की पहल भी इस दौर में शुरू की जा सकती है। इसके संकेत मिलने लगे। असल में सरकार का नजरिया पहली बार खुल रहा है, तो उसकी बड़ी वजह बिजनेस और धंधा समझने वाले नेताओं का मंत्री बनना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वित्त मंत्री अरुण जेटली हो या फिर सड़क और शिपिंग संभाले गडकरी, साथ ही पावर और कोयला मंत्रालय संभाले पीयूष गोयल, ऐसे मंत्री हैं जो देश के कॉरपोरेट और बिजनेस घरानों के कामकाज को बारीकी से समझते हैं। इसीलिए विदेशी निवेश से लेकर निजीकरण को लेकर जो रास्ता अब खुलेगा, उससे बड़ी तादाद में रोजगार तो पैदा होंगे ही, साथ ही स्वावलंबन भी आ जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के दौर को याद कीजिए तो सेना पूरी तरीके से रूस और यूरोपीय देशों पर ही टिकी थी। मंत्री कमीशन खोरी पर टिके थे। सैन्य जरूरतें सेना के बदले कमीशन के जरिए तय होती थी। जाहिर है, ऐसे में सैन्य सामानों के उत्पादन के लिए अब सरकार हर बंदिश खत्म कर रही है, तो फिर दुनिया के तमाम हथियार बनाने वाले अब भारत में उद्योग खोलेंगे ही। और अच्छे दिन आने की यह पहली दस्तक मानी जा सकती है। भारत में हुनर बाखूबी है। कभी मौका मिले तो पूना जाइएगा। एस सीरीज की मर्सिडीज का इंजन वही बनता है। वो इंजन चला जाता है, फिर मर्सिडीज में लग के आता है और भारत के लोग खरीदते हैं। सवाल है डिफेंस को लेकर, डिफेंस में विदेशी निवेश 100% सही है या नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए। वतन के खिदमतगार जिन्हें हथियार से कहीं ज्यादा हौसलों से लड़ना पड़ रहा है, उनके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। हिंद की फौलादी सेना जहां तकनीक में मार खा रही थी, वहां अब अच्छे दिन आने वाले हैं। भारतीय सेना के बड़े बड़े अफसर जो कह रहे थे या कहें लगातार गुहार लगाकर थक चुके थे, अब उनकी गुहार सुने जाने के दिन आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की नई सरकार सैन्य क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश पर विचार कर रही है। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिफेंस में एफडीआई सीमा 26% से बढ़ाकर 100% करने के बारे में मंत्रालयों की राय लेने के लिए कैबिनेट का नोट भेजा है। और माना जा रहा है कि भारतीय सेना के लिए विदेशी निवेश का द्वार खुलना काफी बेहतर साबित होगा। अगर रक्षा क्षेत्र में 100% विदेशी पूंजी निवेश को हरी झंडी मिलती है, तो इससे न सिर्फ अत्याधुनिक विदेशी टेक्नोलॉजी देश में आएगी, बल्कि विदेशी पूंजी बचाने में भी मदद मिलेगी। यानी आम के आम, गुठलियों के भी दाम। वैसे याद कीजिए तो पूर्व सेनाध्यक्ष ने सेना की दुर्दशा बयां करते हुए प्रधानमंत्री यानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें यह भी लिखा गया कि मौजूदा समय में जंग होने की सूरत में
भारत के गोला बारूद 3 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो शायद अब ये सवाल कहीं ज्यादा बड़ा हो चला है कि भारतीय सेना जांबाज तो बहुत है, लेकिन जंग सिर्फ जांबाजी से नहीं जीती जाती। समय के हिसाब से सेना की मांग उसका आधुनिकीकरण है। सेना को पैसों की दरकार है, आधुनिक हथियारों की दरकार है, तेज तर्रार अफसरों की दरकार है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों और सेना के जानकारों की राय कहीं ज्यादा मायने रखती है, और खास तौर से चीन के रक्षा बजट और चीन की सैन्य शक्ति के आंकने के बाद हमें सैन्य क्षेत्र में निवेश की जरूरत महसूस होने लगी है। और मोदी सरकार ने उसी हक में निर्णय लेकर जतला दिया है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। ये तो सच है। इस दौर में देखिए, कमीशन खोरी इस देश में आजादी के बाद से ही शुरू हो गई थी। सबसे पहले जीप घोटाला ही हुआ था, बोफोर्स घोटाले ने सत्ता पलट दी थी। हाल में हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ, अगस्ता हेलीकॉप्टर। ये सारे सवाल हैं। कंपनियां आएंगी यहां पर, बाजार में उत्पादन के लिए कारखाने लगेंगे, 10-10, 15-15 हजार करोड़ के तो कारखाने लगेंगे ही। एक पूरी इकोनॉमी डेवलप होगी। संघ शायद समझ रहा है, संघ ने भी आज हरी झंडी दे दी। एफडीआई आता है तो जहां आवश्यक है वहां आए, जहां आवश्यक नहीं है वहां नहीं आए। अगर बड़ी बड़ी कंपनीज बनाने में अपना देश सक्षम नहीं है, हम बहुत सारा सामान विदेश से खरीदते हैं, फाइटर्स विदेश से लाते हैं, सेना के उपकरण सारे विदेश से लाते हैं। देशभक्त लोग, विद्वान लोग बैठे चर्चा करें। अभी तक हम लोग अच्छे फाइटर्स नहीं बना पा रहे ना, क्या ये अच्छा नहीं होगा? हम अच्छे फाइटर्स देश में बनाएं, और अगर कोई विदेशी कंपनी के साथ सहयोग करके हमारे देश की कंपनी डेवलप होती है तो अच्छी बात है। संकेत बहुत साफ है। संघ भी इन स्थिति को समझ रहा है कि अब देश को किस दिशा में जाना है और किस मजबूती से नजर भी आना है और दिखना भी है। लेकिन सवाल सिर्फ सेना का नहीं है। नजरें पहनी है, हर मंत्रालय दुरुस्त हो चला है और अपने एजेंडे को अब सामने रखने को बेताब है। भारतीय रेल देश की धड़कन है। दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी भारत में ही है। अब इसे दुरुस्त करने की दिशा नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू कर दी है। बुलेट ट्रेन की दिशा में बढ़ते कदम में पहली बार डबल डेकर ट्रेन और पारंपरिक पटरियों को मजबूती देकर तेज रफ्तार ट्रेनों की बात शिद्दत से उठने लगी है। मोदी जी अपने रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से इस बारे में मंत्रणा भी कर चुके हैं। दिल्ली से आगरा के बीच सुपरफास्ट ट्रेन चलाए जाने की योजना बन रही है, जिससे आने वाले दिनों में सिर्फ 90 मिनट लगेंगे दिल्ली से आगरा पहुंचने में, जहां अभी तक 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाया करता है। I should do something in this department. So development of the country means development of the connectivity also. अगर रेल पटरी पर तेज ट्रेनें दौड़ने लगेंगी तो फिर सड़क का भी कायाकल्प होगा। गडकरी के पास पूरा खाका तैयार है, कहां क्या कैसे बदलना है, ये नितिन गडकरी अब बताने से चूक नहीं रहे। हमारे देश में प्रॉस्पेरिटी, विकास रोड के माध्यम से आता है। राष्ट्रीय महामार्ग को 4 लेन में रूपांतरित करने का काफी बड़ा काम डिपार्टमेंट के अधीन है। निश्चित रूप से इस काम को और गति देना ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। वहीं शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्री वेंकैया नायडू तो भ्रष्टाचार को दरकिनार कर गुजरात मॉडल को ही पूरे देश में उतारने के लिए बेताब हैं। हमारा प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, कॉन्सेप्ट है, उसको हम टॉप प्रायोरिटी देने वाले आने वाले दिनों में 100 न्यू स्मार्ट सिटीज। जबकि अरसे बाद बीमार अस्पतालों को एक ऐसा मंत्री मिला है जो डॉक्टर है। लिहाजा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन स्वास्थ्य की जागरूकता को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। नए एम्स बनाए जाने से लेकर डॉक्टर और मरीज के बीच संवादहीनता को दूर करने की कोशिश भी युद्ध स्तर पर की जाएगी, इसके भी दावे वो करने से नहीं चूक रहे। आने वाले वर्षों में हम हर भारतवासी को स्वस्थ बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए स्वास्थ्य को देश में एक बड़े जन आंदोलन के रूप में विकसित करेंगे। वहीं महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी उद्वेलित है। बदायूं में बलात्कार और निर्मम हत्या की सनसनीखेज कांड पर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे खामोश हो, लेकिन मेनका गांधी खामोश नहीं है। वो पूरे देश में रेप क्राइसिस सेंटर खोलने की योजना बना रही है और इन केंद्रों पर पीड़ितों को फौरन कानून, पुलिस और मेडिकल तीनों की सहायता एक साथ मिल जाएगी। तो योजनाएं तगड़ी हैं, जोश भी दिख रहा है। लिहाजा जज्बा कब तक बना रहेगा और कितनी ईमानदारी से आगे बढ़ेगा, अब सवाल यही है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि सरकारी योजनाओं के सूचक हकीकत में अच्छे दिन लेकर आएंगे। बस इंतजार कीजिए। आज तक ब्यूरो।
यह ट्रेलर कैसे काम कर रहा है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए, समझ जाइएगा कि हर विभाग पर कैसे पैनी नजर की पीएमओ की है। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में हलचल बढ़ चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 दिनों के भीतर ही सब कुछ चाहते हैं। जी, नरेंद्र मोदी आने वाले सोमवार से हर अपने मंत्री और मंत्रालय के सचिव के साथ बैठकों का अहम दौर शुरू करने जा रहे हैं। अगर सूत्रों की माने तो पहला नंबर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार का है। हिंदुस्तान में पहली बार बुलेट ट्रेन शुरू करने के प्रोजेक्ट के अलावे रेल मंत्री को यह भी बताना होगा कि ऐसा कौन सा काम है जिसे वह 100 दिन में पूरा कर सकते हैं। दरअसल इस तरीके से हर मंत्रालय पर निगाह प्रधानमंत्री की है और वो चाहते हैं कि 100 दिनों में हर मंत्रालय की तरफ से यह रिपोर्ट आ जाए कि वो 100 दिनों में क्या कर पाएंगे। और यह रिपोर्ट और कोई नहीं, बाकायदा सचिव के साथ मिलकर मंत्री महोदय ही तैयार करेंगे। इतना ही नहीं, पहली बार मंत्री और सचिव के साथ बैठकर एक इंटरव्यू सेशन भी चलेगा जिसमें बताना पड़ेगा कि दरअसल जो प्रोजेक्ट सामने रखा जा रहा है वो वाकई 100 दिन में पूरा होगा या नहीं। ऐसे में निगाहें देश के आंतरिक सुरक्षा को नए सिरे से सुधारने पर भी प्रधानमंत्री की लगी हुई है और जाहिर तौर पर इस सिलसिले में वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी के साथ सुरक्षा का नया ब्लूप्रिंट तैयार भी करेंगे। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी हर मंत्रालय में हर सचिव के साथ मंत्री के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को अपने स्तर पर देखेंगे और उसके बाद यह भी तय करेंगे कि दरअसल ये 100 दिनों में यह प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है या नहीं। संकेत बहुत साफ हैं, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक हलचल बढ़ी हुई है। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, आज तक। अच्छे दिन का मतलब यह हो चला है, देखिए 3 तस्वीरें देखिए। रुपया इस दौर में मजबूत हो चला है, सोना कीमत नीचे आ गई है और सेंसेक्स छलांग लगा रहा है। इन सारी परिस्थितियों के बीच आज दिल्ली में भी जो गर्मी पड़ रही थी उसमें आज एक तब्दीली आ गई। तो दस्तक के आखिर में नहीं, क्योंकि इसके बाद हम कुछ और आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे। चलते चलते इस गीत के जरिए 3 मौसम एक दिन में कैसे आए जरा महसूस कर लीजिए। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन।